हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं कक्षा 6 हिंदी के एक एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यानी वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड है और सीबीएसई एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो इस पेपर का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हर प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न का बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने कौन सी कहानी सुनी है। ये प्रश्न पाठ 10 झांसी की रानी कविता से लिया गया है, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता में एक लाइन है, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। प्रश्न खा, प्राकृत का जादू किसे कहा गया है। ये प्रश्न पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते से लिया गया है, जिसे हेलन केलर ने लिखा है, जिसका उत्तर है प्राकृत के अनमोल खजानों को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्राकृत का जादू कहा गया है। प्रश्न गा, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है। ये प्रश्न मैं सबसे छोटी हूँ कविता से लिया गया है, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। इसका उत्तर है अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं कहा गया है। अगला प्रश्न है, नारियों के गीतों की क्या विशेषता है। ये प्रश्न पाठ 14 लोकगीत से लिया गया है। इसका उत्तर है नारियों के गीतों की विशेषता है कि वह दल बांध कर गाए जाते हैं, यानी ग्रुप में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया। ये प्रश्न पाठ 15 नौकर से लिया गया है। इसका उत्तर है आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। नगर के बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। इसका उत्तर है मार्ग में 2 कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके होंठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गईं। प्रश्न 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पेपर में 2 गद्यांश और 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। एक गद्यांश अपठित होगा और दूसरा पठित। इसी तरह से 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से एक पठित और दूसरा अपठित होगा। अपठित का मतलब है जिसे आपने नहीं पढ़ा है और पठित का मतलब है जिसे आप पढ़ चुके हैं, यानी वो आपकी बुक से होगा। एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश को प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में पूछा गया है, जिसे आप पार्ट 1 वीडियो से देख सकते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वो लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया, क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं। गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किसकी भराई का काम चल रहा था। पहला वाक्य देखिए, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तालाब। दूसरा प्रश्न है, लोगों के पास खुदाई के लिए क्या था। इसके विकल्प हैं फावड़े, कुदाल, लोहा, का और खा। यहाँ पर फावड़े और कुदाल की बात की गई है और ये शब्द लिखे हुए हैं का और खा पर, इसलिए उत्तर हो जाएगा घा, का और खा। प्रश्न 3, दुख शब्द का पर्यायवाची लिखिए और प्रश्न 4, अनुचित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जब पर्यायवाची या विलोम या इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो इसके लिए शब्द आप गद्यांश में ढूंढिएगा। इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर कष्ट लिखा हुआ है और इस वाक्य में उचित लिखा हुआ है, इसलिए दुख शब्द का पर्यायवाची कष्ट हो जाएगा और अनुचित शब्द का विलोम शब्द उचित हो जाएगा। प्रश्न 5, ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। आपको अपनी पाठ के नेम और उसके लेखक के नाम भी याद होना चाहिए। ये गद्यांश आपकी पुस्तक पाठ 15 नौकर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए आप यहाँ पर केवल नौकर लिख सकते हैं या फिर
ये गद्यांश पाठ नौकर से लिया गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रश्न 9, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छांट कर लिखिए। ये पद्यांश यानी कविता आपकी पाठ पुस्तक से ली गई है। मैं सबसे छोटी हूँ, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और उसके बाद इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। चलिए इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, मैं सबसे छोटी हूँ से कवि क्या कहना चाह रहा है? का, हमेशा अपनी माँ का साथ पाने की लालसा। खा, हर समय खेलते रहने की कामना। गा, उधम मस्ती की अभिलाषा। और इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही विकल्प है हमेशा अपनी माँ का साथ पाने की लालसा। कविता से पूछा गया दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त कविता में किस संबंध को दर्शाया गया है? इसका उत्तर है माँ बेटी के संबंध को। तीसरा प्रश्न है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा पाल पोस कर माँ फिर साथ छोड़ देती है। पद्यांश का अंतिम प्रश्न है, सज्जित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प है इत, ईत, इट और जित। प्रत्यय ऐसे वर्ण या अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए सज्जित में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर ईत नहीं होगा और इट और जित मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इत। खंड घ, ये प्रश्न पत्र का अंतिम खंड है। चलिए पहले प्रश्न 10 को देख लेते हैं। महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। विद्यालय की शैक्षिक यात्रा का वर्णन करते हुए माताजी को पत्र लिखें। चलिए पहले प्रश्न 10 को समझ लेते हैं। इस अनुच्छेद के अलावा आप कोई भी अनुच्छेद लिख सकते हैं जिसमें महिलाओं के बारे में ये बताया गया हो कि वो आजकल किस किस फील्ड में क्या क्या कर रही हैं। आज भारतीय महिलाएं घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर रूढ़िवादी सोच को पार कर विभिन्न व्यवसायों और सेवाओं में कार्यरत हैं। महिलाएं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कहीं भी पीछे नहीं हैं। बैंकिंग, आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। हर वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लड़कियां बाजी मार रही हैं। खेलों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, जज, प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। प्रश्न 11 में आपको अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें अपनी शैक्षिक यात्रा के बारे में वर्णन करना है। जब भी आप पत्र लिखेंगे सबसे पहले ऊपर पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक, उसके बाद संबोधित करेंगे यानी आदरणीय माताजी और सादर प्रणाम। पत्र के विषय को शुरू करने से पहले आप 2 वाक्य अवश्य लिखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ छात्रावास में सकुशल हूँ। छात्रावास की जगह आप जहाँ रह रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ छात्रावास में सकुशल हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, विद्यालय की तरफ से हम शैक्षिक यात्रा के लिए इस बार लखनऊ गए थे। उसी यात्रा के बारे में बताने के लिए मैंने यह पत्र आपको लिखा है। दिनांक 12 अक्टूबर को हम ट्रेन द्वारा लखनऊ रवाना हुए। ट्रेन में भी हमने खूब मौज मस्ती की। लखनऊ पहुंचने के बाद एक बंगले में हमें ठहराया गया था। प्रातःकाल हमें लखनऊ की प्रसिद्ध जगहों पर ले जाया गया। माताजी, वैसे तो मुझे वहाँ की सभी जगहें अच्छी लगी, परंतु वहाँ की भूल भुलैया किले को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। कारीगर तथा योजनाबद्ध तरीके का ऐसा अनुपम उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ की काफ़ी सारी मीठी यादों के साथ हम सभी लौटे। पिताजी और भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम तथा छोटी बहन को प्यार। आपका प्रिय पुत्र, और नीचे अपना नाम लिखेगा। इस तरह से आप पूछे गए विषय के बारे में अपने शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न 12, ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपको कोई दृश्य दे दिया जाएगा और जिसके बारे में आपको वर्णन करना होगा। ये 5 नंबर का है, इसलिए आपको यहाँ पे कम से कम 5 लाइन लिखनी होगी। इस दृश्य में आपको यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे।
कुछ दुकानें दिखाई दे रही होंगी, कुछ लोग कुछ सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इस तरफ भी कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं, यानी एक मार्केट का ये दृश्य है। उपयुक्त चित्र एक बाजार से संबंधित है। चित्र में हमें साइड के दोनों ओर लगा बाजार नज़र आ रहा है। अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कुछ अपना सामान बेच रहे हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही चल रही है। सड़क के बीचों बीच एक तरबूज की गाड़ी भी है। इस तरह से और भी आप इसमें वाक्य जोड़ सकते हैं, जैसे कुछ लोग मोटरसाइकिल से आ जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल पर हैं, कुछ लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं। इस तरह से आप अपना कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।